हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, आप सबको पता हो गया होगा एसएससी जीडी फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है, कट ऑफ भी आ गई है। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गई है। तो इसका रीज़न यही है कि बच्चे उनके पास मेडिकल में बहुत ज़्यादा पास हो गए थे। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं। बच्चे इस टाइम ज़्यादा भी पढ़ाई कर रहे हैं, सबके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। इस बार पेपर भी लेवल थोड़ा अच्छा था और सबके मार्क्स भी ज़्यादा थे और मेडिकल में भी वही 2 गुना लोग मिनिमम पास हो गए होंगे। तो इसी यही कारण है मेरिट हाई जाने का। मेरिट 5 से 5 नंबर बढ़ गई है मिनिमम। तो और मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों कि मेरा जो हुआ है इस बार एसएसएफ में हुआ है। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आपका किस में हुआ है। तो मेरे हिसाब से सबसे इसमें अच्छी नौकरी एसएसएफ की होती है। आप लोग को भी पता है एसएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में कहते हैं सचिवालय सुरक्षा बल। तो ये पता है आपको, ये दिल्ली वगैरह में लगती है, केवल दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होती है। सैटरडे संडे ऑफ भी होता है, छुट्टियाँ भी ज़्यादा मिलती हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कौन से कैटेगरी में पोस्ट मिल गई है। 6-7 कैटेगरी हैं इसमें। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स थे और मुझे ऐसे सब कैसे मिल गई। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे साथ अभी जुड़ जाइए। मैं आपको मॉक टेस्ट बताऊंगा कैसे लगाना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, स्पीड कैसे बनानी है, मैंने किस तरह मेहनत की, तब जाके मुझे आज ये मुकाम मिला है। सबसे हाई कट ऑफ इसी की जाती है एसएसएफ की। 100 में इस बार कट ऑफ गई है 85 के, 84 पॉइंट कुछ अप्रॉक्स गई है कट ऑफ ओबीसी की। और एससी वालों की तो कम गई है 78 के अप्रॉक्स। और यूआर की वही गई है 85 के अप्रॉक्स। और ईडब्ल्यूएस वही 83 के अप्रॉक्स कट ऑफ इसकी गई हुई है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे कितने मार्क्स थे और मैंने कैसे मेहनत किया, तब जाके मुझे ऐसा सब मिला। बहुत कम लोग को ये मिल पाता है क्योंकि इसकी पोस्ट बहुत ही कम आती है। इस बार तो बहुत और भी कम पोस्ट आई हैं, 120 के अप्रॉक्स आई होंगी, 100-120। अगली बार ये पोस्ट 240 के अप्रॉक्स थी। तो मैंने आपको कल भी दिखाया था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, सब कुछ बताया था। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कल ही वीडियो बनाया था। तो आप तुरंत जाके उस पर देख भी सकते हैं कि कौन सी रैंक है मेरी और कैसे मुझे क्या है। तो ठीक है, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा स्कोर कार्ड क्या था। मेरे पास एनसीसी नहीं थी। तो ये तो अगर मेरे पास एनसीसी होती तो मेरे मार्क्स और भी अच्छे हो जाते हैं, 90 के अप्रॉक्स। अगर एनआईए पोस्ट होती तो मुझे एनआईए मिल जाती। फिर अगला क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग में मेरे 21.75 हैं, थोड़े कम हो गए थे। नहीं, हमेशा मॉक टेस्ट में मेरे 24 मार्क्स आते थे रीजनिंग में। तो मैं बताता रहूँगा कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने आते थे और रियल में कितने आए हैं। तो मॉक टेस्ट में मेरे वही मैं लिख के जाता हूँ, मेरे 24 मार्क्स मॉक टेस्ट में आते रहते थे। फिर अगला क्या है, जीएस। और तो इसमें क्या है, जीएस का स्कोर मेरा थोड़ा कम है, 12.75। तो ये इसलिए कम है क्योंकि जीएस का लेवल बहुत इस बार हाई पूछा गया था। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि जीएस कहाँ से पूछ रहे हैं। किताबी ज्ञान बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे हैं, ना अकबर ना बाबर ना इतिहास ना भूगोल, केवल केवल करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो प्रेजेंट में चल रहा है और जो खबरों में 1-2 साल पहले पुराना हो चुका है, वही अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं और 2-3 साइंस के क्वेश्चन बन रहे हैं। इस बार तो और कम कर दिया, 20 नंबर का कर दिया। तो इस बार तो 100% है, ये सब बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अकबर अकबर बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। फिर अगला है मैथ। मैथ में क्या है, 23 मार्क्स मैथ में है। और जो था मॉक टेस्ट में, मैं आपको बताता रहूँगा, मेरे इसमें मॉक टेस्ट में वही 15 मार्क्स आते रहते थे। जो मैं मॉक टेस्ट लगाता था उसमें 15 मार्क्स आते थे। और मैथ में भी एवरेज स्कोर था मेरा 24 के अप्रॉक्स मैथ में रहता था। और हिंदी हिंदी मेरे मॉक टेस्ट में कम आते थे, वही 17 से 18 मार्क्स मेरे मॉक टेस्ट में आते थे। लेकिन रियल पेपर में मेरे मॉक टेस्ट में कम थे, लेकिन इसमें हिंदी में बढ़ गए। इसी वजह से मेरा मार्क्स जो है वो 80 बन गया था रॉ स्कोर, और नॉर्मलाइज होके 84.9 मार्क्स हो गए थे। जो कि मेरे रियल में भी 84 मार्क्स आते थे हमेशा। मेरी कोई भी ऐसी एसटी या मॉक टेस्ट नहीं था जिसमें मेरे मार्क्स 82 से कम आते होते। हमेशा मेरे मॉक टेस्ट में इतने ही मार्क्स आते थे। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको 110% उतने ही मार्क्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है, कैसे लगाना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो आप मेरे साथ अभी जुड़ जाइए, आपको शाम तक वीडियो वो भी मिल जाएगी या कल 100% मिल जाएगी। तो सारा एनालिसिस करके मैं आपको बताऊँगा। तो मैं बिल्कुल 110% मैंने कैसे पढ़ाई की सब कुछ बताऊंगा। तो आप मेरे साथ आज जुड़ जाइए, देखते हैं इसका ज्वाइनिंग कब तक होता है। वैसे मिनिमम 1 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो बिल्कुल सब कुछ समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।